ओ माय गॉड, यही रिएक्शन थी मेरी जब मैंने ये बुक पढ़ी थी। थ्रिलर वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और जो मैंने अभी हाल ही में बुक पढ़ी थी, मतलब 1 महीने पहले पढ़ी थी ये बुक। उस बुक का नाम है द साइलेंट पेशेंट। ये एक्चुअली ऑथर की डेब्यू नॉवेल है, लेकिन डेब्यू नॉवेल से हम इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट इस बुक ने काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेवल इतनी हाई कर दी कि आप एक बार ये बुक पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दोगे तो जब तक आप फिनिश नहीं करोगे तब तक आप इस बुक को रोक नहीं सकते। मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हालत है कि जिस टाइप से राइटिंग लिखी गई है, जिस टाइप से सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट की गई है इस बुक में, लाइक बहुत कम बुक्स होते हैं कि जिसमें ऐसा कुछ तो होता है। आइदर अगाथा क्रिस्टी के बुक्स में होता है और डैन ब्राउन के बुक्स में होता है, या समटाइम्स स्टीफन किंग के बुक्स में ऐसे मज़ा आता है। लेकिन ये बुक फर्स्ट टाइम मैंने पिकअप की थी, और फर्स्ट टाइम से मतलब एक्चुअली ये बुक मैंने रात में पढ़ने के लिए शुरू की थी अराउंड 9 और 10 बजे, और सुबह के 3 बजे तक मैं ये बुक कंटिन्यूसली पढ़ रहा था। मतलब ये आप एक बार स्टार्ट कर दोगे पढ़ना तो 10 चैप्टर तो ऐसे ही निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बिफोर वी स्टार्ट द रिव्यू, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको कोई भी मैं नए वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। मैं इस चैनल पे बुक रिलेटेड वीडियो, मार्केटिंग वीडियो, नए बुक्स के बारे में और फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना और सबसे पहले देखना है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। द साइलेंट पेशेंट, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द रिसेंट टाइम्स। अगर इस बुक के बारे में बात करें तो ये बुक जल्दी मूवी में कन्वर्ट होने वाली है। अगर आपको मूवी से पहले बुक पढ़नी है तो आप जल्दी से ये बुक पिकअप कीजिए और डेफिनेटली पढ़ लीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और बाय कर लीजिए। इस बुक का जल्दी ही मूवी में होना है। ब्रांड पिट प्रोडक्शन इस मूवी में कन्वर्ट करने वाले हैं। बुक की स्टार्ट ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो काइंड ऑफ आप पढ़ते ही चले जाते हो। बुक की शुरुआत ही ऐसी है कि लाइक एलिसिया ब्रेंसन वॉज 33 years old when she killed her husband। मतलब 33 years old वुमन ने अपने हस्बैंड को क्यों मार डाला, तो यही से बुक की शुरुआत होती है। लेकिन हम उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली स्टोरी है एलिसिया, थीवो और उसके हस्बैंड और काइंड ऑफ उसके फैमिली के बारे में। एलिसिया की बात करें तो शी इज़ अ रियली वेल नोन पेंटर। वो बहुत मशहूर पेंटर है। उसकी पेंटिंग्स बहुत लाखों में बहुत अच्छी बिक जाती है। और उसके हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड इज़ अ बेस्ट एवर फोटोग्राफर। ही इज़ काइंड ऑफ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है। दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी होते हैं, एक दूसरे के शूट के साथ, अच्छा घर होता है, पैसा बहुत कुछ होता है। मतलब काइंड ऑफ हैप्पी लाइफ सीन होता है। लेकिन एक रात को जब सारा शूट से वापस आता है, जब उसका हस्बैंड और एलिसिया उसके फेस में 5 गोलियां मार देती है। एलिसिया उससे शूट करने के बाद काइंड ऑफ वहीं पे रहती है, गन के पीछे काइंड ऑफ ब्लड से भरी हुई वगैरह वहीं पे रहती है। अगर और कोई होता तो भाग जाता, मतलब वो वहीं पे रहती है। अभी उसका रीज़न क्या है ये तो हमें बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके बाद कॉप्स आते हैं, क्राइम सीन वगैरह वहाँ पे क्रिएट होता है, उसे लेके जाते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में तो उसके साथ इंट्रोगेशन किया जाता है और बाकी हर चीज़ वगैरह पूछ जाती है कि आपने उसे क्यों मारा, एक्चुअली उसने मारा है या और किसी ने मारा है। अभी ये तो काइंड ऑफ मिस्ट्री है इस बुक में। उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि सस्पेंस कुछ ना भी दूँ। अगर आपको सस्पेंस चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बताना, मैं उसमें अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो इस बुक की बात करें तो उसको बाद में ग्रो में लिया जाता है और सारी पूछताछ वगैरह की जाती है। काइंड ऑफ वो अब 6 साल हो चुके हैं उसे कि उसे हॉस्पिटल में रखा गया है और 6 साल तक उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। लिटरली उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। एंड यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि वो एक भी वर्ड नहीं बोलती। उसने हस्बैंड खुद उसने हस्बैंड को मारा या और किसी ने मारा या उस रात क्या हुआ था किसी को भी पता नहीं होता। उसके बाद एंट्री होती है थियो फाबर की, हु इज़ अ लंदन बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट की, जो लोगों के साथ साइकोलॉजिकली बात करता है, साइकोलॉजी स्टूडेंट के साथ या साइकोलॉजी पेशेंट के साथ डील करता है। और उसे एलिसिया में बहुत ऑब्सेशन होता है या उसमें उस केस में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो वो बहुत सारे जगह पे जॉब कर चुका होता है। और जब एलिसिया उसे हस्बैंड को मारती है तो उसके 6 साल बाद वो जिस हॉस्पिटल में होती है वहाँ पे ये थियो फाबर जो साइकोथेरेपिस्ट है लंदन बेस्ड, वो वहाँ पे जॉब ले लेता है। अ राइजिंग स्टार पेंटर, यानी कि एलिसिया ने अपने हस्बैंड को क्यों मार डाला, इसके वजह से सारे मीडिया सब लोगों को जानना होता है कि एक्चुअली उस रात हुआ क्या था। और
रीज़न क्या था कि जिसने एलिसिया ने उसके हस्बैंड के फेस में 5 गोलियां डाल दी। थियो ने अब उस हॉस्पिटल में, यानी कि फाबर थियो ने उस हॉस्पिटल में अब काइंड ऑफ ज्वाइन कर लिया है, और क्योंकि वो एलिसिया से ऑब्सेस्ड है तो उसके साथ वो बात करने के लिए शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में तो कुछ उससे साथ बातचीत नहीं होती, उसे एलिसिया कहाँ पे ये फाइंड करने में बहुत टाइम जाता है। उसके बाद जब वो उसे फाइंड कर लेता है तो उसके साथ वो बात करना शुरू कर देता है। इससे पहले बहुत सारे डॉक्टर ने या कॉप्स ने एलिसिया से बात करने की कोशिश की थी 6 साल के लिए, लेकिन उसने एक वर्ड भी नहीं बोला था। तो ये जब थियो आता है, थियो भी सेम कोशिश करता है, उसके बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करता है, फैमिली के बारे में बात करता है, नेबर्स के बारे में बात करता है, उसके लाइफ के बारे में बात करता है, चाइल्डहुड के बारे में बात करता है, ये सारी बात करता है, लेकिन वो एक भी वर्ड नहीं बोलती। मतलब एलिसिया एकदम चुपचाप होती है, एक भी वर्ड नहीं होती, और उनके पास सिर्फ एक ही सुराग होता है, यानी कि उसने जो एक पेंटिंग, सेल्फ पोर्ट्रेट जो पेंटिंग बनाई थी, एक ही क्ल्यू होता है कि जो उसने सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई थी तो उसके एंड में, यानी कि उसके कॉर्नर पे उसने एलिस थीसिस लिखा था। तो अगर आपको ये एलिस थीसिस क्या है पता नहीं तो आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है तो शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा ये बुक समझने में। एलिस थीसिस एक यूरोपियन प्ले है कि जहाँ पे उस प्रिंसेस को हैट से लिया जाता है, यानी कि वापस बुलाया जाता है, और वो सेम एलिसिया के जैसे कुछ भी बात नहीं करती और एक भी वर्ड नहीं बोलती, और उसके काइंड ऑफ ये यूरोपियन ड्रामा या और यूरोपियन प्ले है, ये खुद के सेक्रीफाइस के बारे में है। तो सेम उसने वर्डिंग यहाँ पे भी यूज़ की है, यानी कि ऑथर ने यूज़ किया, और एलिसिया ने उसके सेल्फ पोर्ट्रेट पे नीचे लिखा है उस वर्ड का नाम। तो उस वर्ड के उतना ही एक क्ल्यू होता है, तो उसके बारे में थियो जानकारी लेना शुरू कर देता है उस प्ले के बारे में। उसके बाद काइंड ऑफ नेबर से बात करता है, उसके फ्रेंड्स या वगैरह उनसे बात करता है, लेकिन वो एक भी वर्ड नहीं बोलती। हालांकि मैं थियो बहुत कोशिश करता है उससे कुछ ना कुछ बुलवाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी बोलती नहीं, और यही से एक्चुअली एक ट्विस्ट शुरू हो जाता है कि एक दिन जब वो बात कर रहा होता है तो एक दिन एलिसिया एक वर्ड बोलना शुरू कर देती है। तब वो बोलती है कि उस रात एक्चुअली में क्या हुआ था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा काइंड ऑफ मसाला उसमें ऐड कर देती है, और उसके साथ वो स्टोरी थियो को सुनाती है। और उसके बाद अब क्या होता है ये मैं आपको डेफिनेटली नहीं बताऊंगा। उसके बाद ही एक्चुअल में मिस्ट्री और ट्विस्ट और थ्रिल शुरू हो जाता है। अब थियो को भी पता है और एलिसिया ने भी काइंड ऑफ बोलना शुरू कर दिया है। तो यही सब कुछ इस बारे में है। तो एक्चुअली में द रीज़न है कि एक्चुअली एलिसिया ने उसके हस्बैंड का खून किया है कि नहीं किया। अगर एलिसिया ने किया है तो एलिसिया ने क्यों किया, अगर एलिसिया ने नहीं किया तो और किसने किया। बुक की बात करें तो बुक काइंड ऑफ फुल ऑफ मिस्ट्री, फुल ऑफ ट्विस्ट है। लास्ट के 10 या 15 पेजेस तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। 304 पेज और 312 पेज है कि जो काइंड ऑफ मैं सस्पेंस दे रहा हूँ, लेकिन उस पेज पे क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन वो जो पेजेस है कि वहाँ से एक्चुअल में एक एक चीज़ें आपको समझना शुरू हो जाती है। हर किसी के चाइल्डहुड के बारे में समझना शुरू हो जाता है, या हर किसी के एक्चुअल में रीज़न क्या था उसके बारे में समझना शुरू होता है। अगर आप कोई थ्रिलर चूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे बहुत सारी अच्छी चीज़ें। मतलब एक बार आप स्टार्ट करते हो तो जब तक आप फिनिश नहीं करोगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। ऐसी ये बुक है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की इस बुक के बारे में बात करें तो वैसे तो इस बुक में बहुत कम नेगेटिव पॉइंट्स है, लाइक ही शेड, सी शेड, या ऐसे ही काइंड ऑफ बहुत माइनर है कि जो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जब मूवी आएगी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर बुक ही इतनी अच्छी है तो मूवी शायद, बिकॉज जो राइटर है वो ऑलरेडी स्क्रीन राइटर है, मतलब उसने ऑलरेडी अच्छी मूवी उसने लिखी हुई है, तो मूवी भी शायद अच्छी हो सकती है। लेकिन आपको मूवी से पहले बुक एंजॉय करना पसंद है तो ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। अराउंड 300 पेजेस की बुक है, लेकिन 350 पेजेस की बुक है, लेकिन आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको एक के बाद एक ट्विस्ट पता चल जाता है। इस बुक में एलिसिया की डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस डायरी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आप पार्ट 2 या पार्ट 3 शुरू करते हो तो आपको पता चल जाएगी। यही सब कुछ था द साइलेंट पेशेंट बुक के बारे में। मेरे लिए ये 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग है। मतलब बहुत कम ऐसे बुक्स होती है कि जब मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ तो फिनिश करने के बाद ही काइंड ऑफ ब्रेक लेता हूँ। तो ये इसमें से एक काइंड ऑफ बुक थी। अगर आपको ये डेफिनेटली बुक आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, ताकि आपको एटलीस्ट थ्रिलर का मज़ा आ जाए। बहुत लोगों ने एटलीस्ट लास्ट के एंड तक आप इसका सस्पेंस गेस नहीं कर पाते। एटलीस्ट मैंने तो गेस नहीं किया था, लेकिन आपने अगर गेस किया हो तो डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपका ये हिंदी रिव्यू पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिसको भी थ्रिलर बुक्स पसंद है या जिसको भी
साइलेंट पेशेंट बुक्स जिसने भी पढ़ी है उसके साथ डेफिनेटली ये वीडियो शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको और कौन से बुक का रिव्यू हिंदी में चाहिए, बिकॉज बहुत सारे रिव्यूज़ इंग्लिश में अवेलेबल है लेकिन कोई उसका हिंदी वर्जन नहीं बना रहा, तो सोचा मैं ही आपके लिए ये सब कुछ ला दूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सारे वीडियोज़ आपको हिंदी में मिलेंगे, सारे रिव्यूज़ आपको हिंदी में मिलेंगे। और काइंड ऑफ इंग्लिश में मैंने वीडियो शुरुआती में बनाए थे, लेकिन मुझे पता चला कि हिंदी में वीडियो बनाना और ऑडियंस से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सारे वीडियोज़ आपको आगे से हिंदी में मिलेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको ये बुक कैसी लगी और आपको कौन सी नई बुक का रिव्यू चाहिए। So that's all from my end. I will see you in my next video. Bye bye. Tata.